हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कलचुरी वंश तक पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ चुका है। ठीक है, 1023 से 1324 ईस्वी तक इनका शासन था। लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका शासन चला। ठीक है, बस्तर और जिसको पहले चक्रकूट कहते थे उस क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में उपाधि इन्होंने भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनके पूरे जो जितने भी राजा हुए उन्होंने भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जो सबसे प्रमुख प्रमुख शासक हुए 10 हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासक हुआ, जो संस्थापक था इस पूरे छिंदक नाग वंश का, वो था नीपति भूषण। नीपति भूषण, ठीक है, ये संस्थापक था। अगला जो शासक हुआ धारावर्ष, उसके बाद मधुरांतक, सोमेश्वर प्रथम, कन्हरदेव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, कन्हर देव, जय सिंह देव और हरिश्चंद्र। तो इतने 10 शासक थे। ठीक है, अब इसको याद करने में थोड़ा सा परेशानी जाता है लोगों को। ठीक है, तो सबसे बढ़िया हमने ट्रिक लाया है और इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नधाम सोम का राजकाज हरि, तो ये ट्रिक मैंने पहले अक्षर को ले लेके बनाया है। तो न से हो जाएगा आपका नीपति भूषण। ठीक है, उसके बाद धा से हो जाएगा धारावर्ष, म से मधुरांतक, नधाम हो गया। फिर सोम से हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम, नधाम सोम, और का से हो जाएगा कन्हर देव। ठीक, नधाम सोम का राज का झरी, तो रा से हो जाएगा राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, ज से हो जाएगा जगदेव भूषण नरसिंह देव। उसके बाद राज काज, का से हो जाएगा आपका कन्हर देव, और ज से फिर से हो जाएगा जय सिंह देव। उसके बाद लास्ट में है हरि, तो हरि से हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक, तो इतने सारे जो राजा हैं उनका एक ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा याद है एक बार में। ठीक है, तो ना धाम सोम का राज काज हरि, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, तो आप उसको एक बार पढ़ें और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो रा है वो राजभूषण सोमेश्वर देव है, ज जो है जगदेव भूषण नरसिंह देव है, का जो है कन्हर देव है, ज जो है जय सिंह देव प्रथम है करके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी जा सकता है, बट ओवरऑल ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप ऑप्शन के माध्यम से भी उसको बना सकेंगे फिर। ठीक है, अगर ट्रिक मालूम रहेगा तो छिंदक नागवंशियों के बारे में ये था शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो आगे मैं बताता हूँ नीपति भूषण ने क्या क्या काम किया, धारावर्ष ने क्या क्या काम किया। तो नीपति भूषण ने स्थापना कर दी थी। उसके बाद जो सेकंड राजा है धारावर्ष, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, धारावर्ष ने क्या क्या काम किया करके। ठीक, तो धारावर्ष जो है, इसका जो सेनापति है इसने तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसका जो सेनापति है चंद्रादित्य, उसने फिर बारसूर में दंतेवाड़ा में, बारसूर कहाँ पे है, दंतेवाड़ा का एक जगह है, दंतेवाड़ा जिला है, बारसूर एक जगह है जिसका नाम मतलब दंतेवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम बारसूर है, में निम्न मंदिर बनवाया इसने। ठीक है, किसने बनवाया है, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य कौन था, तो सेनापति था किसका, धारावर्ष, जो सेकेंड नंबर के राजा हैं धारावर्ष, उनका सेनापति था। तो इसने जो है बारसूर में कौन कौन से मंदिर बनवाए, 5 मंदिर बनवाए। पहला अपने नाम से चंद्रादित्येश्वर या चंद्रादित्य मंदिर, हालांकि उसमें शिव भगवान की प्रतिमा रखी हुई है। ठीक है, चंद्रादित्येश्वर या चंद्रादित्य मंदिर जिसको कहते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे 32वां मंदिर, जुड़वा मंदिर, इसमें भी शिव जी का जुड़वा मूर्ति रखा हुआ है। मामा भांचा मंदिर तीसरे नंबर पे, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, विशाल गणेश जी की प्रतिमा, इसको भी वहाँ उसने बनवाया था, किसने, चंद्रादित्य ने। यानी कुल मिला के धारावर्ष ने ही बनवाया था कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल राजा यही था तो ये आदेश दिया होगा इसको, और उसके चंद्रादित्य ने बनवा दिया। ठीक, चंद्रादित्य सरोवर इसने ही बनवाया है, चंद्रादित्य ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस राजा के सेनापति ने जो है चंद्रादित्य सरोवर विशाल गणेश प्रतिमा की गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो आंसर में आएगा आपका चंद्रादित्य। ठीक है, जो सेनापति था धारावर्ष का, इसने लगभग 147 मंदिर और तालाब बनवाए थे। ठीक है, अभी जो है तालाब जो वर्तमान में सूख गए हैं, पहले थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सोमेश्वर प्रथम की। ये जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। धारावर्ष इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने इतने सारे मंदिर का निर्माण करवाया था चंद्रादित्य द्वारा। ठीक है, तो जो मामा भांचा मंदिर है फेमस है ही, विशाल गणेश जी की प्रतिमा ये भी फेमस है, बारसूर दंतेवाड़ा में है ये सब। कहाँ पे है, बारसूर दंतेवाड़ा, यहाँ पे है ये। ठीक है, उसके अलावा सोमेश्वर प्रथम क्यों फेमस था, तो इसने जो उपाधि धारण की थी महाराजा रिद्धिराज
परम भट्टारक परमेश्वर इसकी उपाधि धारण की थी। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे जो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके विजय अभियान इसने क्या किया कि बहुत सारा विजय इसने पताका मतलब लहराया था पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर उड़ीसा इधर इधर के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो विजय अभियान था इसका मधुरांतक को पराजित किया इसने। मधुरांतक एक राजा था, उसको इसने पराजित किया। ठीक है, मधुरांतक को पराजित किया। ठीक है, दूसरा में आएगा उड्र विजय। उड्र विजय, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र सोमवंशी शासक थे वहाँ पे, उसको विजय किया। वेंगी विजय, गोदावरी तथा कृष्णा के बीच में जो जगह है वेंगी, वहाँ पे विजय किया। लेमड़ा विजय, लेमड़ा विजय में क्या है, लेमड़ा, ठीक है, लेमड़ा विजय लवन बलौदा बाजार वाला क्षेत्र वहाँ पे विजय किया। लंजी विजय ये बालाघाट क्षेत्र है वहाँ पे। वज्र विजय वेरागढ़ महाराष्ट्र। ठीक है, भद्रपतन विजय, भद्रपतन विजय। ठीक है, उसके अलावा रतनपुर के जो शासक है पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी विजय। ठीक है, ये सब उसने किया यहाँ तक। ठीक है, इसने कुल 6,96,000 गाँव को जो है विजय प्राप्त किया उस पर गांव पर। ठीक है, और जाजलदेव प्रथम से हार गए। फिर जाजलदेव कलचुरी वंश का जो शासक था उससे फिर ये भिड़ा। अभी जाजलदेव इस पर भारी पड़ गया, उससे हार गया और सोमेश्वर को इसके परिवार सहित किसने बंदी बना लिया था, जाजलदेव प्रथम ने ही। कलचुरी वंश के जो शासक थे जिन्होंने जांजगीर चांपा शहर की स्थापना की थी वही जाजलदेव। ठीक है, तो उन्होंने इसको सोमेश्वर को बंदी बना लिया परिवार सहित। पर इसकी जो माता थी जाजलदेव की, इनकी माता का नाम था गुंड महादेवी, इनके कहने पर छोड़ दिया। ठीक है, दान दे दिया, जीवन दान दे दिया और फिर ये सोमेश्वर देव बच गए थे। लेकिन ये जाजलदेव से हारे, बाकी सब विजय अभियान किया इन्होंने। ठीक है, इतने सारे इसको भी याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये मधुरांतक को पराजित किया, उड्र विजय, वेंगी विजय, लेमड़ा विजय, लंजी विजय, वज्र विजय, भद्रपतन और रतनपुर का शासक पृथ्वीदेव पर विजय। कुल 6,96,000 गाँव पर विजय और जाजलदेव से हारा। ये बस हार का सामना किया है, बाकी इतने सारे में विजय का इन्होंने पताका लहराया है। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में ये हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो शासक है हमारे पास वो है कन्नड़ देव प्रथम। एकदम हर शासक के बारे में नहीं पढ़ना है, 3-4 शासक है जो इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने बता चुका हूँ, धारावर्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं कन्नड़ देव प्रथम और हरिश्चंद्र जो अंतिम है। ये हरिश्चंद्र अंतिम हो जाएंगे और कन्नड़ देव फेमस है इसलिए हम पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय से जो कलचुरी के सामंत जगपाल देव से हार गए थे। जो पृथ्वीदेव द्वितीय है वो कलचुरी वंश के शासक थे, हमने कलचुरी वंश में पढ़ा चुका हूँ इसको। ठीक है, तो कलचुरी वंश के जो शासक थे पृथ्वीदेव द्वितीय, उसके जो सामंत थे जगपाल देव से हार गया था। ठीक है, चक्रकोट बस्तर क्षेत्र में, चक्रकोट पहले बस्तर को ही कहते थे। ठीक है, उसी क्षेत्र में कन्नड़ देव प्रथम हार चुका था, इसलिए उसको याद रखना। हरिश्चंद्र जो है अंतिम शासक था, इन्हें हराकर अन्नम देव ने फिर काकती वंश की स्थापना कर दी थी। हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी थी, इन्होंने जो है काकती वंश के जो शासक अन्नम देव, इनसे विवाह करने से मना कर दिया। तो अन्नम देव ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए हरिश्चंद्र पर आक्रमण किया था और हरिश्चंद्र को पूरा हराकर अपना ही वंश काकती वंश की स्थापना कर दी थी। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है CGPS CSF में। तो आप काफ़ी फैक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है छिंदक नागवंश के बारे में। ये सारे शासक तो आपको याद रखने ही है लाइन बार से। ठीक है, जिसका ट्रिक है नाधाम सोम का राज काजहरी। और उसके बाद धारावर्ष सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। धारावर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने बहुत सारा मंदिर का निर्माण करवाया है, खासकर मामा भांचा मंदिर पूछा ही जाता है, बत्तीसा मंदिर पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर, सरोवर, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए इसको। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ये जितने सारा विजय है, जैसे लेमड़ा विजय है, लंजी विजय है, वेंगी विजय है, उड्र विजय है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्नड़ देव प्रथम के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पृथ्वीदेव द्वितीय से हार गया था, जगपाल देव से, उसके जो सामंत थे उससे। हरिश्चंद्र अंतिम शासक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर इसको ही हराकर तो अन्नम देव ने फिर काकती वंश की स्थापना की थी। तो हमने काकती वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, तो अभी हमने देखा छिंदक नागवंश, उसके बारे में देख लिए। फिर हम देख रहे हैं काकती वंश के बारे में।
ठीक है, क्योंकि काकतीय वंश की स्थापना अन्नम देव ने की थी और अन्नम देव ने किसको हराया था? हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो ये देखिए काकतीय वंश के बारे में। तो इसका भी जो बस्तर वाला क्षेत्र था वो राजधानी था मंधोता क्षेत्र, मंधाता मंधोता। ठीक है, राजधानी बस्तर, मंधोता वाला क्षेत्र। ठीक है, काकतीय वंश ने अपनी स्थापना कर दी थी हरिश्चंद्र को हराकर। ठीक है, अन्नम देव इसके संस्थापक थे। इन्होंने ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है कराया था अन्नम देव ने। ठीक है, डंकनी संकनी नदी के जो है किनारे पर बना हुआ दंतेश्वरी माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात है। ठीक है, दूसरा जो शासक हुआ पुरुषोत्तम देव आया। गोंचा पर्व की शुरुआत इसने की थी पुरुषोत्तम देव ने, और ये गोंचा पर्व जो है आज भी मनाया जाता है। ठीक है, दलपत देव आया, फिर अजमेर सिंह आया, दरिया देव ने आया, दरिया देव आया, फिर महिमाल देव आया, भूपाल देव आया, भैरम देव आया, रानी चेरिस आई, प्रफुल्ल देवी। प्रफुल्ल देवी के बारे में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कहा जाता है प्रफुल्ल देवी को, क्योंकि इसने प्रत्यक्ष रूप से और अच्छे से शासन किया होगा छत्तीसगढ़ में शासिका के रूप में। इसमें कोई पुरुष जो है प्रधान नहीं था, इसलिए ये जो है प्रफुल्ल देवी पहली महिला शासिका बनी। प्रवीर चंद्र भंजदेव आए फिर लास्ट में आखिरी में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में अभी सर्वज्ञ सिंह चौहान को जो दिया गया है बिलासपुर के 2020 वाला जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन मेरा ट्रिक फॉलो करेंगे तो ये है मेरा ट्रिक। ठीक है, अपुद अदम भू भैरा प्रप्रवीर, मैंने शुरू का अक्षर लिया है और बना दिया है इससे। ठीक है, तो अ से हो जाएगा अन्नम देव, पू से हो जाएगा पुरुषोत्तम देव और द से हो जाएगा दलपत देव। जैसे संस्कृत का हम श्लोक याद करते थे, अपुद अदम भू भैरा प्रप्रवीर, इस तरह से अपुद अदम भू भैरा प्रप्रवीर। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें भूलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अ से हो जाएगा अजमेर सिंह, द से हो जाएगा दरिया देव, म से हो जाएगा महिपाल देव, भू से हो जाएगा भूपाल देव, भै से हो जाएगा भैरम देव, रा से हो जाएगा आपका रानी चेरीस, प्र से हो जाएगा प्रफुल्ल देवी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रफुल्ल देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। प्र से हो जाएगा प्रफुल्ल देवी के बाद प्रवीर, प्रवीर जो है पूरा ये प्रवीर चंद्र भंजदेव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लें और बहुत ही सिंपल सा हो जाता है अपुद अदम भू भैरा प्रवीर करके। अगर ट्रिक फॉलो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर फॉलो करते हैं तो ये वाला ट्रिक बहुत ही बेस्ट हो जाता है, क्योंकि पहला पहला अक्षर लेके बनाया जाता है ये ट्रिक। काकतीय वंश की स्थापना हो जाती है, फिर पूरे बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन रहता है, गोंचा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फणी नागवंश है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फणी नागवंश, छिंदक नागवंश देखिए, उसके बाद काकतीय वंश देख लिए। काकतीय वंश के बारे में उतना फैक्ट नहीं लाया हूँ, अगली बार मैं अच्छे से उसको बना के लाऊंगा। ठीक है, तो फणी नागवंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ शासकों को ये नाम याद कराया है, अभी थोड़ा सा उसके बारे में पूरा गहराई से अध्ययन करना बाकी है। ठीक है, किसके बारे में? काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, अभी फणी नागवंश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। संस्थापक इसके थे अहिराज। फणी नागवंश, वैसे भी एक नाग होता है जिसका नाम होता है अहिराज। ठीक है, तो आप याद रख ले इसका संस्थापक वही है। ठीक है, अहिराज। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक इनका शासन चला। इसके प्रमुख प्रमुख शासक थे गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। गोपाल देव, ठीक है, गो राम मॉर्निंग वॉकिंग, ऐसे याद रख लें, गो राम मॉर्निंग वॉकिंग, इस तरह से। तो गो से हो जाएगा गोपाल देव, रा से हो जाएगा रामचंद्र देव और मो से हो जाएगा मॉर्निंग से हो जाएगा मॉर्निंग देव। गो राम मॉर्निंग, गो राम मॉर्निंग, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहला जो संस्थापक थे अहिराज, फिर गोपाल देव, फिर रामचंद्र देव, मॉर्निंग देव। इंपॉर्टेंट क्या है गोपाल देव में? गोपाल देव कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के अधीन रहकर शासन किए इसने। जो जाजल्य देव थे कलचुरी शासक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने जांजगीर चांपा शहर की स्थापना की थी, जाजल्य देव प्रथम, उन्हीं के अधीन रहकर इन्होंने शासन किया था। और फिर भोरम देव मंदिर कवर्धा का इसने निर्माण करवाया था। जो भोरम देव मंदिर है अभी भी है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। 1089 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो बहुत बड़ा, उससे प्रेरित है और ये भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही विशाल है और छत्तीसगढ़ का गौरव है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है गोपाल देव ने करवाया था, फणी नागवंश से थे ये। ठीक है, और ये इसने किसके अधीन रहकर काम किया? कलचुरी शासक के अधीन रहकर। फिर सेकेंड नंबर पर रामचंद्र देव आता है। उन्होंने मड़वा महल और छेरकी महल, जो कि वहीं है रतनपुर में, रतनपुर नहीं, कंवर्धा, जो कबीर धाम जिला है ना, कंवर्धा,
वहाँ पे है मड़वा महल, छिरकी महल। ठीक है, 1349 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। मड़वा महल अभिलेख से 24 राजाओं की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो मड़वा महल का निर्माण, छिरकी महल का निर्माण रामचंद्र देव ने कराया था। मोनिंग देव ने क्या किया था? कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय ने इसे हराया था। ब्रह्मदेव राय ने हराया था और ये अंतिम शासक था मोनिंग देव। ठीक है, तो मोनिंग देव फिर कलचुरी शासकों से हार गया था। कलचुरी शासन के अधीन ही रहकर काम कर रहा था। ठीक है, ये सारे जो शासक थे कलचुरी शासन के अधीन थे, लेकिन जो मोनिंग देव है उसने शायद विद्रोह किया होगा और ब्रह्मदेव राय से हार गए और ये अंतिम शासक के रूप में आए और फौरी नागवंश वहीं पे समाप्त हो गया और फिर कलचुरी वंश बहुत दिनों तक चलता रहा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कलचुरी वंश का जो शासन है बहुत दिनों तक चला था, लगभग 1200 वर्षों तक। ठीक है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे मैंने बताया था रतनपुर की कलचुरी और रायपुर की कलचुरी। ठीक है, तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है वो यहीं पे जो है काकती वंश के साथ समाप्त होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में पूरा बात करेंगे। एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में एक ही वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये पार्ट 8 है, उसके बाद पार्ट जो 9 आएगा वो पूरा आपका, उसमें हर चीज़ का पूरा डिटेल रहेगा। और आज हमने देखा है छिंदक नागवंश और फिर फड़ी नागवंश और काकती वंश।